जब मुंह खोलना है तो अच्छा बोलना है। जब मुंह खोलना है तो अच्छा बोलना है, नहीं तो मुंह ही नहीं खोलना है। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। और अच्छी अच्छी बातें बोलना, दूसरे की तारीफ करना, एडिफाई करना बहुत ही अच्छा है। और आज की देखिए जो सेशन रहेगा टेक्नोलॉजी पे रहेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से हम कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड करें। और सोशल मीडिया आज देखिए एक ऐसा फील्ड हो गया है जो कि पूरे भारत में हर व्यक्ति उसको यूज कर रहा है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं है। आ बहुत सारे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो फेसबुक पे मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, कहीं इंस्टाग्राम पे मिलेंगे आपको, लिंक्डइन पे मिलेंगे आपको, टेलीग्राम पे मिलेंगे। बहुत सारे से सोशल मीडिया के माध्यम है जहाँ पे हर व्यक्ति आपको वहाँ पे मिलेगा। मुझे लग रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सोशल मीडिया से आज वंचित हो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम अनंत तक पहुंच पाएंगे, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है। हम पूरे भारत में हर व्यक्ति के पास पहुंच जा पाएंगे। लेकिन जब जब हम सोशल मीडिया का प्रोफेशनल तरीके से यूज करेंगे तभी हम पहुंच पाएंगे। अभी मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ, सीखने के प्रोसेस में हूँ। और गुरुदेव हमारे बीच में हैं, सुदीप सर, रंजीत सर और नरेश सर, उनके माध्यम से मैं सीख रहा हूँ। हम रंजीत सर को देखिए जानते हैं, टेक्नोलॉजी का मास्टर हम लोग बोलते हैं जिन्हें, जो बहुत ही टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, हर एक चीज को बारीकियों से हम सबको बताते हैं। और आए दिन बहुत सारे कोर्स भी कर रहे हैं वो, और उनके माध्यम से हम लोग सीख रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की जो मेन जो आज का रहेगा मीटिंग टेक्नोलॉजी पे ही रहेगा। तो थोड़ा सा मैं अपना परिचय के साथ स्टार्ट करूँ। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नया भी है। नाम मेरा रवि गिरी है और फरीदाबाद बल्लभगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को करते हुए बहुत मजा आ रहा है। जब शुरुआत में मुझे इसके बारे में बताया गया था तो मैंने भी ज्यादा सीरियस नहीं लिया था, जैसे बहुत सारे लोग लेते हैं। तो जब सीरियस मैंने नहीं लिया तो ऐसे ही चल रहा था। फिर धीरे धीरे मैं मीटिंग और सेमिनार का हिस्सा बना, और वहां पे जाके विजन क्लियर हुआ और मुझे पता चला कि जिस काम को एक व्यक्ति मेरे पास लेके आया है वो काम सिर्फ काम नहीं है। वो काम आने वाले 7 पीढ़ियों को बदलने वाला काम है। वो काम देश को नए भारत के निर्माण करने में सहयोग देने वाला काम है। उस काम को मैंने पढ़ा और आज के साथ कमिटमेंट के साथ मैं करते आ रहा हूँ। और ये सिलसिला जब तक चलेगा, जब तक शरीर में जान रहेगा। बहुत मजा आ रहा है काम करने में। देखिए काम दो प्रकार का होता है। एक काम होता है जो हम मजबूरी में करते हैं, करते तो हैं लेकिन मजबूरी में करते हैं, बस किए जाते हैं किए जाते हैं। अंदर से इच्छा नहीं होता, अंदर से मन नहीं करता है। बस एक फॉर्मेलिटी हम पूरा करते हैं, क्योंकि खुद को चलाना है, बच्चों को चलाना है, अपने घर गृहस्थी चलाना है, इसके लिए काम तो करना जरूरी है। तो हम मजबूरी में किए जाते हैं। लेकिन एक काम होता है जिसको करने से हमें एक्साइटमेंट आता है, जिसको करने से हमें किक मिलता है, जिसको करने से हमें अपार खुशी मिलता है। उस काम में हमें ना थकावट होता है ना हरासमेंट होता है। उस काम में हम स्पीड हमारा और बढ़ता चला जाता है। और वो काम मुझे मिला आरसीएम के रूप में, जहाँ पे मैं इतना काम करता हूँ, इतना भागता हूँ, इतना दौड़ता हूँ, लेकिन फिर भी ना तो भूख लगता है ना प्यास लगता है, ना कभी ऐसा एहसास होता है। अब ये ऐसा कारण क्यों है कि ये क्यों होता है? यहाँ पे आपको, जब आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। और जब आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे महसूस होता है कि यहाँ हमें अपने लिए काम करना ही नहीं, यहाँ हमें लोगों के लिए काम करना है, यहाँ हमें हजारों सैकड़ों लोगों के लिए काम करना है। जब आपके अंदर ये बात आता है यार कि मेरे काम करने से यार हजारों लोगों को यहाँ फायदा हो रहा है, तो उस समय आपको फिर किक मिलता है, अंदर से खुशी मिलता है अंदर से, और आपके सारे थकावट, सारे हरासमेंट, सारे चीज खत्म हो जाते हैं और आपका स्पीड बढ़ जाता है। तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। और मैं गुरुदेव के माध्यम से सीख रहा हूँ। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा आदरणीय श्री नरेश सर जी का, जो पग पग मेरा साथ देते हैं, डेली मेरे से बात करते हैं और डेली उनके गाइडलाइन में हम काम करते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा चीज सजेशन लेते हुए उनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय श्री सुखदीप चौहान जी का, जो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, जिनको मैं बहुत बारीकियों से सर को देखा हूं, उनके साथ में फील्ड वर्क किया हूँ। और उनकी हर चीज पे मैं देखता था और मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव धारणाएं थी। लेकिन सर की वजह से, सर के साथ रहने की वजह से, वो कहते हैं कि चंदन के पेड़ के आसपास जो पेड़ होते हैं उस पेड़ में भी चंदन का गुण चला जाता है। तो वैसे गुरुदेव सुदीप चौहान जी थे, उनका गुण मेरे अंदर धीरे धीरे आया और फिर मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव हुआ। मैं जब भी सुदीप सर के साथ जाता था, कहीं भी बाहर हम लोग आउट ऑफ टाउन में भी गए हैं साथ में,
तो मेरे को नेगेटिव चीजें दिखाई देता था कि यहाँ बदबू आ रहा है, यहाँ कचड़े ज्यादा हैं, यहाँ भीड़ ज्यादा है। लेकिन गुरुदेव को अच्छी चीजें दिखाई देता था, वो पॉजिटिव बातें करते थे कि नहीं, यहाँ कितना खुला वातावरण है, यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग हैं। तो अब आप देखिए, दो व्यक्ति हम थे, दोनों में का नजरिया कितना अलग था। एक का पॉजिटिव था बिल्कुल ही, और एक का नेगेटिव था बिल्कुल ही। तो मैं वहां से गुरुदेव को देखा कि हमें हमारा सोच रखना चाहिए हमेशा पॉजिटिव का, क्योंकि देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं, और एक पहलू को हमेशा देखते रहेंगे तो जीवन पार नहीं होगा। इसीलिए दूसरे पहलू को भी हमें देखना चाहिए। और सर की वजह से मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, इसलिए मैं सर को भी अभिनंदन करना चाहूंगा, वंदन करना चाहूंगा। रंजीत सर जो कि हम सबको हमेशा सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग बहुत सारे चीज सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जब हम सभी बड़े बड़े लेवल पे रहेंगे, जब हम सभी स्टार डायमंड और डायमंड रहेंगे, तो हम सबके अचीवमेंट में, कामयाबी में गुरुदेव रंजीत सर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि आज जो सिखाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, आज जितना भी वो मेहनत करते हैं, सोचिए उस सीखने में कितना मेहनत करते होंगे। आप ये ध्यान दीजिए कि जब हम 100% सीखते हैं तो 100% नहीं दे पाते हैं, 50%, 60% या 90% तक दे पाएंगे। तो आज देखिए कि गुरुदेव कितना सीखने में मेहनत करते हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों को देते हैं वो। तो ये बहुत ही सर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जब हम बड़े लेवल पर हम लोग पहुंचेंगे तो ये चीजें हमें याद रखना पड़ेगा। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा टीम को, पूरी लाइफ लाइन को, और पूरी जूम के माध्यम से जितने भी साथी है सबको मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। और आगे मैं पीपीटी की तरफ रहा हूँ, और पीपीटी के माध्यम से हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया को लेके, क्योंकि सोशल मीडिया आज देखिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। और आज सोशल मीडिया, एक मिनट, हाँ, चलिए। तो आज की वेबिनार में, जो मीटिंग में आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है, और टॉपिक रहेगा सोशल मीडिया। अभी हम बात कर रहे थे, गुरुदेव ने मेरे से कल बोला कि सर आप मीडिया पे, टेक्नोलॉजी पे बात कर लो। तो मैंने बोला चलो गुरुदेव, मैं बिल्कुल करूंगा। और क्या हुआ कि कल मैं पीपीटी ठीक से बना नहीं पाया, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला। मैं कल रात को 11:30 12 बजे करीब घर में आया, क्योंकि रात को एक मीटिंग था तो दूर चले गए थे, फिर आने में लेट हो गया मुझे। अब 12 बजे आने के बाद फिर पीपीटी में ठीक से नहीं बना पाया, क्योंकि टाइम नहीं मिला। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, और इससे भी हम बहुत अच्छा चीज सीख लेंगे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया देखिए एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि सोशल मीडिया पे हम आते तो हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम उसमें समय भी बहुत खराब करते हैं। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति यूट्यूब चालू कर रहा है आरसीएम की मीटिंग देखने के लिए, लेकिन वो किसी फिल्म में घुस जाएगा, किसी गाने में घुस जाएगा। आप देख सकते हैं कि जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो उसमें पहला जो आपने वीडियो चालू किया, उसके नीचे बहुत सारे वीडियो आते हैं। तो जब आप देखेंगे कि यार ये तो, चलो थोड़ा सा इसको देखता हूँ, आप उसमें जाएंगे, फिर रील्स में पहुंच जाएंगे, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे, और आप कब 1 घंटा 2 घंटा बर्बाद हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इन चीजों से हमें बचना है। सोशल मीडिया पे इन चीजों से हमें बचना है, नहीं तो सोशल मीडिया पे जितना हम टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं, उतनी ही टाइम को हम बर्बाद भी करते हैं वहां पे। और पहले मेरे से भी ऐसा होता था। एक चीज और ध्यान देना है कि किसी चीज में आपको ज्यादा समय बर्बाद होता है, तो या तो उस चीज को रखिए ही मत, आप उसको डिलीट कीजिए। जैसे कि रील्स के लिए बहुत सारे आते हैं, स्नैपचैट वगैरह बहुत सारे आते हैं जिसमें आपको रील्स दिखाता है। तो कई बार क्या होता है कि एक एक 2 2 घंटे, 3 4 घंटे हम उस रील्स पे लगे रहते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि या तो देखिए, लगने से समय बर्बाद हो रहा है आपका, ये तो पता है पक्का है कि समय बर्बाद हो रहा है। तो या तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, या फिर किसी फाइल के अंदर, फाइल में उसको डाल दीजिए, ताकि आपका उस पर ध्यान नहीं जाए। नहीं तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, तो बार बार उस पर हाथ जाता रहेगा, और बार बार उसमें जैसे ही हाथ जाएगा, जैसे ही उसको खोलेंगे आप एप्लीकेशन को, तो फिर उसमें कितना समय खराब होगा आपको भी नहीं पता चलेगा। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना है कि समय हमारा खराब नहीं होना पाए, और समय को हम वहां पे यूटिलाइज कर पाए। इस चीजों को सबसे बड़ा ध्यान देना है। ये देखिए खुद ही हम कर सकते हैं, ये बताने से भी नहीं होगा। हम बस जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारे बताने से कुछ नहीं होगा। ये आपको खुद पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार हमें कंट्रोल नहीं होता है, हम बोलते हैं किसी और चीज के लिए और पहुंच जाते हैं कहीं और पे। तो इन चीजों पे हमें खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि
जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो एक ध्यान और देना है कि ज्यादातर हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। हमें एक रूटीन बनाना चाहिए कि हम समय से यूज करें इसको। हमारा समय होना चाहिए कि हमें पूरे दिन आधे घंटे या फिर पूरे दिन में 1 घंटे, इस तरीके से एक समय समय बाउंड करके और फिर हमें उस टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए ताकि हमारा समय का बाउंडेशन हो। हमें ज्यादा समय भी नहीं लगाना है, ये भी ध्यान देना है। और एक चीज और है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो हमें इसमें देखना है कि किस किस एप्लीकेशन का कौन कौन सा यूज करना है। तो देखिए वो अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे नरेश कुशवाहा जी ये बता रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तो बढ़िया है इंस्टाग्राम, वो भी बढ़िया है। कोई व्यक्ति फेसबुक चलाता है, उसके मोबाइल में इंस्टाग्राम है ही नहीं, तो फेसबुक भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज है। कोई व्यक्ति यूट्यूब चलाता है, वीडियो वगैरह बनाता है, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा चीज है। यानी कि कहीं से भी हम लीड जनरेट कर सकते हैं। बस सत्य कि हमें ये ध्यान देना है कि हमें क्या आता है अच्छा करना है, अच्छा करना हमें क्या आता है। तो मैं बात करूंगा आज फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के पे बात करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा फेसबुक यूज करने आता है और मैं फेसबुक ही ज्यादा यूज करता हूँ। और आज इसी फेसबुक फेसबुक की वजह से मेरा टीम पूरे भारत में पहुंच रहा है। अभी हमारे बीच में संतोष सर हैं, संतोष गिरी सर, जिनको मैं फेसबुक के माध्यम से मिला था। सर से कमेंट हुआ, बातचीत हुआ, बातचीत होने के बाद में फिर धीरे धीरे आरसीएम का बात छिड़ा, और आरसीएम का बात छिड़ने के बाद में आज देखिए आप सबके सामने है कि संतोष सर एक बहुत बड़े रोल मॉडल के रूप में उभर रहे हैं, एक आने वाले भावी डायमंड उभर रहे हैं। और जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहे हैं वो आने वाले समय में बहुत ही एक मतलब इतिहास में लिखा जाएगा कि फेसबुक के माध्यम से, जैसे सभी लोग बताते हैं कि किसी को ट्रेन में मिले, किसी को बस में मिले, और वो उनको डायमंड तक पहुंचाए। तो जब हम लोग का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हमें फेसबुक पे मिले। तो ये भी एक इतिहास बन रहा है, क्योंकि देखिए पहले ये चीजें नहीं था। आज से आप 10 साल 20 साल पहले आप चले जाएंगे तो इतना सोशल मीडिया नहीं था। अभी तो सभी लोग यूज नहीं कर पाते थे। लेकिन हम देखिए हम बहुत ही लकी हैं जो हमें आज सोशल मीडिया का इतना सपोर्ट मिल रहा है। अगर सोशल मीडिया का ठीक से यूज करना हमें आ गया प्रोफेशनल तरीके से, तो आप समझिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरे भारत में छा सकते हैं और अपनी टीम को पूरे भारत में पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि हमें ठीक से यूज करना ही नहीं आता है। यहाँ हमें ध्यान देना है, यही हमें सीखना है कि किस प्रकार से हम इसको ठीक से यूज कर सके। आज सोशल मीडिया के माध्यम से विजय शंकर जी, जो आप सब जानते हैं कि पंजाब के टाइगर हैं, हम पंजाब पहुंचे सोशल मीडिया के माध्यम से। सर से चैटिंग हुआ फेसबुक पे, चैटिंग होने के बाद में फिर सर से धीरे धीरे संपर्क हुआ, कॉलिंग हुआ, नंबर मांगा, नंबर से बातचीत हुआ। उसके बाद में सर से मैंने ऑर्डर लिया कि सर मैं आ रहा हूँ। सर ने बोला ठीक है आइए। और आज देखिए चंडीगढ़ में एक बहुत ही अच्छा सर का टीम है विजय शंकर जी का, और बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जब हम बड़े बड़े अचीवर बनेंगे तो सर भी ये बात सुनाएंगे, जब अचीवमेंट करेंगे सर तो बड़े स्टेज पे सर बताएंगे कि फेसबुक के माध्यम से रवि गिरी जी मिले थे मेरे अपलाइन, और ऐसे ऐसे हम लोग आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। और बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत सारे लीडर को मिले हैं। आप रवि रवि सिंह जी को देखिए, नरेश कुशवाहा जी को देखिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो फेसबुक के माध्यम से अच्छे अच्छे लीडर ढूंढ रहे हैं। और आज देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फेसबुक वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। फेसबुक पे जो लीडर आपको मिलेगा ना, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से लीडर आपको मिलेगा, वो बहुत अच्छा काम करेगा आपको। आप देखिए मेरे मेरे ही 2 लीडर देखिए आप, संतोष सर जी और विजय शंकर जी, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा मुझे महसूस होता है, इसलिए आप भी ढूंढिए सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत अच्छे काम करेंगे वो। एक अभी बहुत सारा अभी बातचीत हो रहा है। एक अभी आपका राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक साथी हैं, उनसे बातचीत हो रहा है। उसके बाद सूरत में जो स्टेशन खुला था वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही खुला था, फेसबुक के माध्यम से ही खुला था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बढ़ रहा है। अब देखिए हम आइए अब चलते हैं कि हम किस कैसे यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए फेसबुक से लीड जनरेट करने के लिए क्या क्या करना है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मैं फेसबुक पे आप सभी साथी से बात करूंगा, तो फेसबुक से लीड जनरेट के लिए करने के लिए हमें क्या क्या करना है। देखिए कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले क्रिएट योर बिजनेस पेज। सबसे पहले तो आपको फेसबुक पे एक अपना बिजनेस पेज आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, और मैं देख भी रहा हूँ इसमें, और चैट में आप लिख भी सकते हैं कि किन किन साथी ने फेसबुक पे अपना अपना बिजनेस पेज बनाया है। चैट बुक में आप लिख सकते हैं
मैं देख रहा हूँ आप मैसेज में जाके, चैट में जाके लिखिए, आप कौन कौन साथी फेसबुक पे अपना बिजनेस पेज बनाया है। बहुत सारे साथी बनाए होंगे, मुझे पता है। हाँ, कमलेश सर बनाए हैं, बहुत सारे साथी ने बनाए होंगे, और लिख सकते हैं। राम किशन जी हैं, नरेंद्र गिरी जी हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात पे ध्यान देना है कि हमें फेसबुक पेज बनाना है, बिजनेस पेज बनाना है, ठीक है। अब बिजनेस पेज बनाने के बाद में हमें अब ध्यान देना है कि एट लीस्ट वन फेसबुक लाइव एवरी वीक। हाँ, बहुत अच्छा शैलेंद्र जी, यस लिख रहे हैं। एट लीस्ट वन फेसबुक लाइव एवरी वीक, यानी कि प्रति सप्ताह आपको एक लाइव फेसबुक वीडियो आपको उसमें डालना है। आप कहीं का भी डालिए, लेकिन एक लाइव फेसबुक आप डालिए, ये ध्यान देना है हमें। आप देखिए, होता है क्या है, जब हम प्रति वीक एक लाइव, देखिए अब कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ लोगों को व्यू ज्यादा मिलता है, कुछ लोग को व्यू कम मिलता है। तो व्यू ज्यादा व्यू कम मिलने का यही कारण है कि क्या होता है कि हम एक बार कभी डालते तो हैं फेसबुक पे, वीडियो अपलोड तो करते हैं, लेकिन हम लाइव वीडियो अपलोड नहीं करते हैं उस पे। और करते भी हैं तो कभी कभी करते हैं। एक बार किए तो एक दो महीने के लिए पता चला कि हम गायब ही हो गए, 3-4 महीने के लिए भी हम गायब हो जाते हैं, फिर कभी याद आता है तो फिर हम करते नहीं। जब आपको सोशल मीडिया का यूज करना है तो एक प्रोफेशनल तरीके से करना है। और प्रोफेशनल तरीका यही कहता है कि आप प्रति सप्ताह कम से कम एक लाइव फेसबुक वीडियो आप जरूर डालिए। आप उसमें फोटो पोस्ट जो अपलोड करते हैं वो भी कीजिए, प्रति हफ्ता हमें करना है, ठीक है। दूसरा, आगे का जो लाइन लिखा हुआ है, विश देम ऑन दियर बर्थडे एनिवर्सरी, यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे और एनिवर्सरी पे जरूर विश करें उनको। आप देखते होंगे आपके फेसबुक पे बर्थडे का पोस्ट आता है, लोग लिखते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन पे आप विश कीजिए। आज एनिवर्सरी है, बहुत सारे साथी अपने एनिवर्सरी का वीडियो वीडियो डालते हैं, पोस्ट डालते हैं, उनके एनिवर्सरी पे उनको पोस्ट कीजिए। ये इससे क्या होता है कि इससे आपका एक रिलेशन बनता है। और पोस्ट भी आप कीजिए तो थोड़ा सा, जब आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट पे जो विश करते हैं तो उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कीजिए, ताकि अट्रैक्टिव लगे। देखिए नीचे लिखा है, लाइक एंड स्पेशल कमेंट, लाइक एंड स्पेशल कमेंट। आप उनकी उनकी पोस्ट को लाइक कीजिए और स्पेशल कमेंट कीजिए। स्पेशल कमेंट, सिर्फ कमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, स्पेशल कमेंट बोल रहा हूँ। स्पेशल कमेंट मतलब क्या होता है कि आप कुछ, कई बार क्या होता है कि बस हम सब लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। मान लीजिए किसी को बर्थडे यूज करना है तो हम लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे। उसके जगह पे हम थोड़ा सा स्पेशल कमेंट, क्या होता है स्पेशल कमेंट, जैसे हम लिखते हैं कि आपकी जन्मदिन की ढेर सारी मुबारक, ढेर सारी बधाइयाँ सर। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका आपकी आपकी जीवन और लंबी हो, और आपके जीवन में आपको हर खुशियां मिले, आपको धन दौलत शोहरत नाम, ये सारी भगवान आपको गिफ्ट में दे। इस प्रकार से हम अपने हिसाब से एक 2-3 लाइन का हम कमेंट कर सकते हैं। आप देखिए, जब वो कमेंट करेंगे, कमेंट बहुत सारे लोगों का आएगा उनके पास, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट कुछ अलग रहेगा, कुछ हटके रहेगा। जब सामने वाला, वो आपकी किसी का कमेंट पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आपका कमेंट जरूर पढ़ेगा, क्योंकि आपका कमेंट थोड़ा सा हटके रहेगा। उसमें इमोजी का भी यूज करें आप, ये ध्यान दें कि इमोजी का भी हम यूज करें। हम बीच में भी या फिर लास्ट में या फिर शुरू में भी थोड़ी सी इमोजी का हम यूज करें। इमोजी आपको सबको पता है कि जो उसमें गिफ्ट का पिक्चर आता है, दिल का पिक्चर आता है, बैलून का पिक्चर आता है, गुलदस्ता का पिक्चर आता है, तो उसको इमोजी बोलते हैं। तो उस इमोजी का हम इसमें यूज करें। तो जब आप और ये लाइक कमेंट करते हैं तो इसका जो आपके कमेंट का जो होता है, ये अलग ही दिखता है और व्यक्ति पढ़ता है, और इससे अंदर ही अंदर रिलेशन बिल्ड होता है। अंदर ही अंदर रिलेशन बिल्ड होता है। देखिए, हर एक व्यक्ति प्यार का भूखा है। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मेरे से कोई दोस्ती करे, मेरे से कोई प्यार करे। व्यक्ति ही नहीं, इवन जानवर को भी देखिए। आपने देखा होगा, आपके घर में कुत्ता होगा, डॉग होगा, आप देखते होंगे आपसे कितना प्यार करेगा। जब आपसे उसका लगाव हो जाता है, जैसे ही आप घर में घुसेंगे, घर में जाते ही घर में ही जाते ही आप आपके साथ वो खेलने लगेगा। आप आपका वो प्यार पाना सोचेगा, आपके वो पैर पकड़ने लगेगा, आपके आपके शरीर पे वो रगड़ने लगेगा। इसका मतलब वो आपसे प्यार चाहता है, और जैसे आप थोड़ा सा उसको प्यार करते हैं तो फिर उसको जब प्यार मिल जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि ना केवल इंसान, जानवरों को भी
प्यार अच्छा लगता है। तो जब हम अच्छे प्यार भरे कमेंट करेंगे तो हमारे सामने वाले साथी को बहुत अच्छा लगता है, आपका व्यवहार अच्छा लगता है, और धीरे धीरे आपके साथ कनेक्शन बढ़ने लगता है। आगे का पॉइंट ये, गो टू देयर पेज एंड कमेंट। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये इसकी हिंदी अर्थ में बता रहा हूँ, गो टू देयर पेज एंड कमेंट। उनके पेज पे जाइए, उनके प्रोफाइल को खोलिए, उनके प्रोफाइल को खोलिए और उन्होंने जो पोस्ट डाला है उस पोस्ट को देखिए। हम बार बार बात करते हैं कि आप किसी का पोस्ट देखेंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा कि व्यक्ति कैसा है, कैसा सोच है इसका, किस विचार का व्यक्ति है। ठीक है, किस विचार का व्यक्ति है ये, और किस प्रकार का वो व्यक्ति है, आपको उसके प्रोफाइल से पता चल जाएगा। जब आप उसका प्रोफाइल खोलते हैं तो एक बात सुनिएगा, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब आप उसका प्रोफाइल खोलते हैं तो प्रोफाइल को देखिए, और प्रोफाइल में आपके उसके पोस्ट को जाकर लाइक कीजिए, उसमें कमेंट कीजिए, और एक चीज और देखिएगा, उसके पुराने पोस्ट को कमेंट कीजिए। आपने देखा होगा, आपके कोई पुराने पोस्ट को कमेंट करता है, 1 साल 2 साल पहले जो आप पोस्ट डाले होते हैं, उस पे अगर कोई व्यक्ति कमेंट करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। आपको महसूस होता है यार कि ये बंदा मेरा सारा पोस्ट देखता है प्रोफाइल में का, ऐसा आपको महसूस होता है। क्योंकि देखिए, अभी आपने जो तुरंत तत्काल में आपने जो पोस्ट डाला तो वो तो सबके पास पहुंचता है, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो उसमें ज्यादा आपको अट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसमें सभी लोग करते हैं। लेकिन आपके 2 साल पहले के पोस्ट पे कोई कमेंट करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपको लगता है यार कि ये व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो भी कमेंट करता है, तो पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति यार मेरे प्रोफाइल पे, मेरे पोस्ट पे रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है। तभी तो 2 साल पहले की पोस्ट पे सामने वाले ने कमेंट किया है। 1 साल पहले के पोस्ट पे, 6 महीने पहले के पोस्ट पे, मैं कोई, मतलब मैं लॉन्ग टाइम की बता रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि एक अट्रैक्शन ज्यादा बनता है। कई बार मेरे पोस्ट पे भी, पुराने पुराने पोस्ट पे भी कोई साथी रिप्लाई करता है, कमेंट करता है, तो मुझे ये महसूस होता है कि यानी कि ये व्यक्ति मेरा सारा प्रोफाइल देखता है, सारा पोस्ट देखता है, या फिर देख रहा है, तभी तो वो 1 साल पहले के पोस्ट को कमेंट कर रहा है। तो मेरा कंपाउंडिंग क्या होगा, उससे बढ़ेगा। अगर वो व्यक्ति को चैट में लिखता है हेलो हाय, तो मैं उससे जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरे बारे में इंटरेस्ट रखता है मैं उसके बारे में इंटरेस्ट रखूंगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि उसकी पेज पे जाना है, प्रोफाइल पे जाना है, और हो सके तो उसके पुराने पोस्ट पे आप कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छे से कमेंट कीजिए। अभी हम बात किए थे कि कैसे कमेंट करना है, स्पेशल कमेंट कीजिए। उस स्पेशल कमेंट की वजह से आपका दिल, उसका दिल आपके दिल के साथ जोड़ देगा, और वो पता नहीं क्या हो जाएगा आने वाले समय में। ये हमें ध्यान देना है। ठीक है। आगे इसमें लिखा है एक्नॉलेजमेंट दियर कमेंट। एक्नॉलेजमेंट दियर कमेंट, आप उसकी, जो भी साथी व्यक्ति कमेंट करता है तो उसके कमेंट को एक्नॉलेज कीजिए। एक्नॉलेज मतलब क्या, आप समझिए कि कोई साथी आपको कमेंट कर रहा है, तो उस कमेंट पे भी आप उसको रिप्लाई दीजिए, बहुत अच्छे से रिप्लाई दीजिए। अब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे भी रिप्लाई दे सकते हैं। आप क्या, कई बार क्या होता है, सिर्फ हम थैंक यू लिख देते हैं, थैंक यू से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा, आज की डेट में तो नहीं चलेगा। थैंक यू हम लिख देते हैं, थैंक यू आज की डेट में नॉर्मल चीज हो गया है। आप उसको थैंक यू के साथ में कुछ ऐसा वर्ड लिखिए ताकि वो व्यक्ति को अट्रैक्शन लगे। आप उसको लिखिए, थैंक यू सर, आपने मुझे कमेंट किया और आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कीजिए अपने हिसाब से, आप उसकी कुछ तारीफ कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्नॉलेज करना पड़ेगा किसी के कमेंट की को, हमें गहराई से देखना पड़ेगा, उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उस पे हमें कमेंट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे लाइनों में कमेंट करते हैं हम, तो उससे भी एक रिलेशन बिल्ड होता है। सामने वाले को कितना खुशी होता है, सोचिए ना। आप किसी को लेटर भेजते हैं, और सामने वाला आपके पास जब लेटर भेजता है, पहले लेटर चलते थे, तो पहले क्या होता था कि सामने वाला आपको लेटर भेजा तो कितना खुशी होता था पढ़ने में उसको, और कितना खुशी से हम पढ़ते थे। तो उस तरीके से कमेंट भी, जब सामने वाला कमेंट जब हम सामने वाला ने कमेंट किया, जब उसके कमेंट पे हमने उसको थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, और कुछ अच्छे लाइनों में जब हमने बोला, तो उसको वो बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन मिलता है, और उससे आपका व्यवहार उसके सामने अच्छा पहुंचता है। उस व्यक्ति के नजर में आपका व्यवहार बहुत अच्छा बन जाता है। उसके बाद आप उसको कहते हैं कि देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में हमें दिल को जीतना होता है, यहाँ इंसान को हमें जीतना होता है। जब हम इंसान को ही जीत लेते हैं, फिर जो हम कहेंगे वही करेगा सामने वाला, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट तो कोई खरीदता नहीं है। यहाँ तो
इंसान खरीदा जाता है, प्रेम खरीदा जाता है, व्यवहार खरीदा जाता है। लेकिन आपके पास अच्छा रहेगा तभी तो व्यक्ति खरीदेगा। आपके पास अच्छा ही नहीं रहेगा तो कौन खरीदेगा आपसे। आगे आते हैं टैग और फ्रेंड। टैग और फ्रेंड में क्या है कि आप कभी भी कोई पोस्ट करते हैं तो आप टैग कीजिए। और मुझे पता है बहुत सारे लोग टैग नहीं करते हैं। कई सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा टैग क्या होता है। तो उसके लिए तो आप अपने साथी से पूछ लेना, क्योंकि इसके लिए मुझे पीपीटी बंद करके और फेसबुक में जाना पड़ेगा। टैग कहाँ से होता है, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे साथियों को पता है टैग। तो हमें टैग करना होता है। टैग में देखिए बहुत बड़ा पावर होता है। आप टैग को हल्के में मत लीजिए। कई बार क्या है, हम हल्के में लेते हैं, यार टैग से क्या होगा। आप देखिए, मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, आपने अपने फेसबुक फेसबुक पे मान लीजिए कोई पोस्ट आपने किया, ठीक है। पोस्ट किया, आपके जितने फ्रेंड से पहुंचा। मैं मानता हूँ इस बात, क्योंकि आपके जितने फ्रेंड फ्रेंड थे, मान लीजिए पहुंच गया और उन्होंने देख भी लिया। लेकिन टैग में देखिए कितना पावर होता है। आपने आपके पास मान लीजिए 5,000 फ्रेंड है, क्योंकि 5,000 ही लास्ट होता है, 5,000 ज्यादा तो होता नहीं है फ्रेंड इसमें। तो 5,000 लोगों तक पहुंचा, 5,000 लोगों में 5,000 लोग तो देखेंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन आप टैग करते हैं, टैग करते हैं। टैग मतलब क्या होता है कि जिस साथी को टैग करेंगे उसके भी प्रोफाइल पे आपका पोस्ट पहुंचेगा। मान लीजिए आपने 10 साथियों को टैग किया, तो 10 साथियों के प्रोफाइल पे आपका पोस्ट पहुंच जाएगा। जब उनके प्रोफाइल पे पोस्ट पहुंचेगा तो आप कि आपके 5,000 लोग हैं, तो 10 साथियों के उन 10 को भी 5,000 दोस्त होंगे। तो सोचिए, 50,000 और उनका 50,000 और आपका 5,000, 55,000 लोगों के पास ये पोस्ट पहुंचा। सभी लोग नहीं देखेंगे मुझे पता है, लेकिन आप सपोज कीजिए कि आपके 100 मित्र भी देखे उसको, और उनके भी 100 मित्र देखे, तो सोचिए कितना हो जाएगा, हजारों की संख्या पहुंच जाएगा। वही है यहाँ पे, आप नेटवर्किंग की हम बात जो करते हैं ना, वही यहाँ पे सिस्टम काम करता है। जैसे ही आप टैग करते हैं, आप सोचिए कि जिनको टैग करेंगे उनके फेसबुक के प्रोफाइल पे पहुंचेगा, तो उनके मित्र देखेंगे, सोचिए कितना दूर तक ये बात पहुंचेगा। तो ये ध्यान देना है कि कोई भी हम वीडियो डालते हैं जरूर टैग करना है। कुछ नहीं तो कुछ लोगों को, जो हमारे खास मित्र हैं, खास लोग हैं, उन पे हमें जरूर टैग करना होता है। और टैग की कोई सीमा नहीं होती है सर। चाहे आप 20 पे करिए, चाहे 50 पे करिए, चाहे 200 पे टैग कर दीजिए। जितना टैग करना है आपको कैपेसिटी, उतना टैग कीजिए और टैग करके आप भेजिए, आपका प्रोफाइल वहां पे पहुंचेगा। सॉरी, आपका पोस्ट वहां पे पहुंचेगा उनके प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है टैग में, इसमें कंजूसी नहीं करना है। कई बार हम भूल जाते हैं शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारा हैबिट बनता है तो फिर हमारी आदत बन जाती है। आगे आते हैं, ज्वाइन मिनिमम 200 ग्रुप। अब इसमें क्या है, आप देखिए। अब ग्रुप की जब बात करते हैं, देखिए हमारे फेसबुक को जब हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के उसमें आता है, जिसपे हम उसमें हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट जब हम भेजते हैं तो हमें अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो हम उस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। मैं अभी 200 ग्रुप में तो ज्वाइन नहीं हूँ, लेकिन हाँ लगभग 50 ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है कि ग्रुप में ज्वाइन होना है। बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसमें आप रिक्वेस्ट भेजिए। आपको जब रिक्वेस्ट भेजें आप एक दिन में 20 ग्रुप को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं भेज सकते हैं, एक दिन में 20 भेज सकते हैं। आपने 20 भेजा, 10 में भी आपको अगर उसमें 10 में भी आपको एक्सेप्ट किया गया तो आप 10 ग्रुप में एक दिन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सोचिए, ग्रुप में ज्वाइन होने से क्या फायदा रहता है कि ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग जगह के लोग होते हैं। क्योंकि ग्रुप तो ग्रुप ही है ना। आप एक पर्सनल व्हाट्सएप कीजिए किसी को तो एक आदमी के पास जाएगा, लेकिन जब आप ग्रुप में करते हैं तो सैकड़ों के पास जाता है। तो वही इस ग्रुप फेसबुक ग्रुप का भी होता है। बहुत सारे लोगों को फेसबुक ग्रुप के बारे में नहीं भी पता होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जब मैं पहले स्टार्ट किया था फेसबुक चलाना। तो मुझे फेसबुक ग्रुप के बारे में नहीं पता होता था कि क्या होता है। लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखा इसमें। तो अभी कभी क्या होता है, आप अपना भी फेसबुक ग्रुप बना सकते हैं। आप अपना भी एक ग्रुप बना सकते हैं। मैंने अपना ग्रुप बनाया है। मैंने अपने ग्रुप का नाम दिया है, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैंने उसका ग्रुप का नाम दिया है। तो इस प्रकार के आप भी कोई पोस्ट अच्छा सा डाल सकते हैं। उसका एक टाइटल आप दे सकते हैं अपने ग्रुप का। और जब उसका टाइटल देते हैं तो ग्रुप में धीरे धीरे लोग ऐड होना चालू हो जाते हैं। आप रिक्वेस्ट भेजिए, आप इनवाइट कीजिए। आप इनवाइट के अगर आपने इनवाइट किया, इनवाइट को आपने वो एक्सेप्ट किया, तो आप इसमें ग्रुप आपका बढ़ने लगता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि कम से कम हमें 200 ग्रुप में इन्वॉल्व होना है। 200 में नहीं तो आप जितने ज्यादा हो सके, वो आपकी मर्जी, आप ग्रुप में इन्वॉल्व होइए और ग्रुप में भी पोस्ट डालिए आप। तो हमने देखा यहाँ से। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इन चीजों को कि कैसे किस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे, टाइम भी कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ से देखिए, देखते हैं। ये देखिए मेरा फेसबुक का पेज है ये। ठीक है,
मैंने फेसबुक के पेज पे ये फोटो हमने लगा रखा है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सामने। अब इसमें क्या है कि आप इसमें देखिए कि ऊपर देखिए आपको एक मैसेंजर का पिक्चर होगा, ठीक है। ये सबको पता है क्या, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि ऊपर मैसेंजर का होगा, तो मैसेंजर में हम मैसेंजर के थ्रू बात कर सकते हैं। जब भी हम मैसेंजर को क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी साथी लाइव होता है उनका सब दिखाता है, तो जब लाइव होता है तो उसमें हम बात कर सकते हैं। कोई साथी लाइव रहता है ना, तो हरे कलर का डॉट आता है उस पे। तो आप समझ लीजिए ना, देखिए इस पिक्चर में यहाँ पे दिखा रहा है टिंकू जिया नाम से है, इन पे एक हरे कलर का डॉट है। तो ये हरे कलर का डॉट है, इसका मतलब क्या है, जो महिला है उनके ऊपर देखिए हरे कलर का डॉट है। तो उससे क्या है कि ये लाइव है, लाइव अभी है ये लाइव, तो आप इस पे कमेंट करेंगे तो जल्दी रिप्लाई आएगा। तो उसके बाद ये देखिए ऐसे पेज होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ मेन चीजें हैं। जब हम यहाँ पे ये चीजें खोलते हैं, आपने देखा होगा ये कहीं से खुलेगा, ये जब आप फेसबुक है तो आपके फेसबुक के ऊपर दाहिने हाथ में थ्री डॉट होता है, थ्री डॉट को हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज खुलता है। इस पेज में अभी देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है बर्थडे, राइट साइड में। आप बर्थडे पे क्लिक करेंगे ना, तो इस प्रकार से ऑप्शन खुलेगा, देखिए इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा, इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। और प्रतिदिन आपके 5,000 अगर दोस्त हैं, तो मान लीजिए कि आज आपका डेट है कितना, 4 तारीख है, ठीक है। तो 4 तारीख के डेट में जितने भी लोगों का बर्थडे होगा, सबका यहाँ पे शो करेगा। और बोलेगा कि आप पोस्ट कीजिए, यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको किसी को ढूंढने का जरूरत नहीं है कि किसका बर्थडे है। अगर आप ढूंढेंगे तो पूरा दिन तो आपको ढूंढने में लग जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देगा, जैसे ये आप एप्लीकेशन इसको खोलते हैं बर्थडे का, तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट जिनके आज के दिन में बर्थडे होगा, इस प्रकार से आपको वहां पे खुलेगा। आप सोचिए कि जिन साथी को बर्थडे विश करेंगे, क्या आपको वो रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। आप जैसे ही उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वो तुरंत उधर से रिप्लाई करेगा। जब भी आपके पोस्ट को देखेगा, वो व्यक्ति रिप्लाई करेगा, थैंक यू सर। आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करके भेजेगा। तो सोचिए एक रिलेशन बाउंड हुआ कि नहीं हुआ। आप ही सोचिए, आपको कोई बर्थडे बर्थडे विश करता है तो आपको कितना खुशी होता है, आपको कैसा लगता है। सामने वाला जब बर्थडे विश करता है तो आपको कितना महसूस होता है खुशी, आप उसके साथ करने का आपको मन करता है। आप कुछ ना कुछ कमेंट लिखते हैं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुछ ना कुछ कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमें, बर्थडे हो गया। उसके बाद इधर आप देखिए लेफ्ट साइड में ग्रुप, जो हम ग्रुप बात कर रहे थे, आप जितने भी ग्रुप में ऐड हैं, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि आप कितने ग्रुप में ऐड है। आप अपना भी ग्रुप बना सकते हैं, देखिए यहाँ से हम देखेंगे आप अपना भी ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए ऊपर देखिए क्रिएट एक ग्रुप लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से आप अपना ग्रुप बनाइए। देखिए हमने, आप देख सकते हैं कि पहला लाइन सफलता हमारा जन्म से अधिकार है। तो अभी हालांकि मैंने बहुत अभी नया ही बनाया है इस ग्रुप को, इसमें 19 मेंबर ऐड हो चुके हैं। मैं हर दिन में उसमें कुछ इनवाइट करते रहता हूँ साथियों को, और इसमें ऐड होते रहते हैं। तो मैंने अभी लगभग ये 4 दिन पहले में बनाया था, इस फलदा हमारा जन्म से सिद्ध अधिकार है, इस नाम से मैंने ग्रुप बनाया था, क्योंकि मुझे पहले भी नहीं पता था, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो मुझे भी धीरे धीरे पता चल रहा है। तो इस प्रकार से आप कोई भी यहाँ पे ग्रुप एक बना सकते हैं, उस ग्रुप में इनवाइट कीजिए, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे और उसमें आएंगे, फिर धीरे धीरे आपका एक ग्रुप बढ़ता चला जाएगा। आप सोचिए जिस जिस दिन ये ग्रुप बढ़ के हजारों में जाएगा, तो कितने लोगों तक हम पहुंचेंगे, कितने लोगों तक हम अपनी बातों को पहुंचा पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि ये चीजें हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमने देखा, ठीक है। रील्स में हम फ्रेंड्स, आप देखिए वहां पे एक और दिखा रहा है, ग्रुप के नीचे देखिए फ्रेंड लिखा हुआ है, और फ्रेंड्स में लिखा है 250 ऑनलाइन। यानी कि जब भी इस पेज को खोलेंगे, तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि अभी फिलहाल में प्रेजेंट में कितने लोग ऑनलाइन हैं, यानी कि कितने लोग एक्टिव है अभी फिलहाल में जो चला रहे हैं फेसबुक आपके फ्रेंड में। तो वहां पे साफ साफ दिखा रहा है आपके जितने भी फ्रेंड ऑनलाइन होंगे ना सर, वहां पे आपको दिखाएगा। और जैसे ही क्लिक करेंगे उनका सबका लिस्ट खुलेगा, जो भी ऑनलाइन है ना सबका लिस्ट खुलेगा, और लिस्ट खुलने के साथ में वही है, आप हरे कलर का डॉट डॉट रहेगा तो आप समझिए कि साथी ऑनलाइन है। आप आप उनके साथ चैट कर सकते हैं, आप उनको कुछ कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन व्यक्ति होता है तो तुरंत आपको रिप्लाई करता है। ऐसे ही कुछ ना कुछ इस पेज में आप देखेंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें छिपा हुआ है। बाकी मैं अपने बातों को खत्म करता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अभी देखिए हम कहते हैं कि एक मीटिंग से एक भी बातें अगर सीखने को मिलता है, तो सीख लेना चाहिए। और अपनी बातों को मैं खत्म करना चाहूंगा एक लाइन से। देखिए हम कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो हमें शिद्दत से करना चाहिए। आज हम आरसीएम कर रहे हैं, हम सभी साथी समय दे रहे हैं, आरसीएम में हम एक्टिव हैं, तो हम समर्पण भाव से करना चाहिए। समर्पण एक ऐसा चीज है जो आपको किसी भी क्षेत्र में जिता सकता है।
आप किसी चीज को समर्पित अगर नहीं होते हैं तो उस क्षेत्र में सफल होना एक बहुत ही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बहुत डिफिकल्ट रहेगा। कोई भी व्यक्ति देखिए जीवन में अपने सफल हुआ है तो उस सिस्टम में वो अपने आप को समर्पित कर देता है, मतलब झोंक देता है अपने आप को। ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है। और उस फील्ड में वो उस फील्ड में उस फील्ड में वो उस फील्ड में वो जीत जाता है। आप बहुत सारे लोग का आपने स्टोरी सुना होगा, स्ट्रगल देखा होगा, चाहे अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम जी हो। आप हर व्यक्ति का आपने स्ट्रगल देखा होगा, वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं उस क्षेत्र में। देखिए, जब एक आप देखिए हमारा जैसे बेटा होता है, बच्चा होता है, हमारे हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं सोचिए। अपने बच्चों के लिए हम हर वो चीज करते हैं जो उनके लिए अच्छा हो। हम आरसीएम को क्या इतना प्यार करते हैं? अगर हम आरसीएम को इतना प्यार करते सर तो शायद हम 100% प्रोडक्ट तो जरूर यूज करते हैं। देखिए, जो हमारे हाथ में है कुछ रुपए, जो हमारे हाथ में है जो हमारे हाथ में हम वो तो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो हमारे हाथ में है वो भी नहीं कर सकते हैं। 100% प्रोडक्ट यूज करना किस हाथ में है? क्या पड़ोसी के हाथ में है, रिश्तेदारों के हाथ में है? नहीं, अपने हाथ में है। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं। आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं करते हैं मैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो वो चीजें हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें बाहर से प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहिए। बाहर से प्रोडक्ट खरीदते समय हमारे हाथ कांपना चाहिए। हम जिससे सपने देखते हैं, जिससे अपने आप को हमने जोड़ रखा है, जहाँ पे हम अपना फ्यूचर बना रहे हैं, जिसके लिए हम दिनों रात भाग रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी लाइफ को अपना हम निछावर कर दिए हैं जिसके प्रति, अब उसके प्रति भी अगर हम लॉयल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? ऊपर भी इंसान भगवान बैठा है, ऊपर भी देख रहा है, ऊपर भी ऊपर से लोग देख रहे हैं। कितना भी हम छिपा लेंगे, किसी से अपलाइन से छिपा लेंगे, लाइफ लाइन से छिपा लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला जो लाइन बैठा है उससे तो हम नहीं छिपा पाएंगे। वो तो कहीं भी देखेगा। और आप देखना, रिजल्ट उसी को मिलता है जो समर्पण भाव से काम करता है। इसलिए 100% प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। जब हम लोग बाहर फील्ड में होते हैं, हम होते हैं, विजय शंकर जी होते हैं, जिसके साथ मैं काम करता हूँ, हम लोग बाहर की चीज नहीं खाते हैं। भूख लगता है फिर भी नहीं खाते हैं, बचते हैं हम लोग बाहर से चीज खाने में। अपने आरसीएम का नमकीन, आरसीएम का बिस्किट, कल हम और शैलेंद्र जी थे। सुबह हम लोग एक दो रोटी खा के निकले थे। भूख लग जाता दिन में, दोपहर में, क्योंकि हम लोग रात तक आते नहीं है। कल मैं 11:30 12 बजे रात को आया हूँ। तो भूख लगा तो फिर हम बाहर खा नहीं सकते हम लोग। फिर आरसीएम का हम लोग एक सेंटर में गए, वहां पे नमकीन बिस्किट हम लोगों ने खाया, पानी पिया, पेट भर गया। सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए, बाहर में भी खाएंगे तो बाहर में तो वैसे भी जहर खाएंगे, क्या खाएंगे? समोसे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, यही तो खाएंगे। तो बाहर का तो वैसे भी बेकार चीज है, उससे तो बढ़िया अपना आरसीएम का नमकीन बिस्किट रिफ्रेशर पी लो आप। तो ये चीजें ध्यान देना है हमें कि 100% ईमानदार होकर जब हम काम करते हैं पागलपन की हद तक, तो उस क्षेत्र में हमें कामयाबी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों से अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ। ओवर टू यू विजय सर, हमारे बीच में है तो सर को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। और